मिला नहीं वतने पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। 6 सितंबर 1965 की जंग क्यों स्पेशल है हमारे लिए और क्यों हम मनाते हैं योम दिफा, सारी हिस्ट्री में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसके अलावा हमारी पाक फौज उनको सलाम पेश करते हैं जो बगैर अपनी जान की परवाह किए हुए गर्मी में जमा देने वाली सर्दी में अपने फर्ज को अदा करते हैं। सो प्लीज आज की वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और कितनी मुश्किलात से हमें ये मुल्क मिला है। इस आज़ादी की खुशी को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इस खुशी से महरूम हैं, जिसकी कई मिसालें हमारे सामने आज भी मौजूद हैं। आप जानते ही हैं मैं किन मुल्कों की बात कर रही हूँ। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन सब के पीछे वो कौन होता है जिसकी वजह से हम मज़े की नींद सोते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमारे मुल्क के बाहर क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन से ऐसे दुश्मन अनासर हैं जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हमारी फ़ौज जो हमेशा बगैर अपनी जानों की परवाह किए हमें इन दुश्मनों से, इन ख़तरों से महफूज रखते हैं। अपनी पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम सालाना मनाते हैं योम दिफा, जो कि हर साल 6 सितंबर को मनाया जाता है। क्या वजह है कि 6 सितंबर को ही ये दिन रखा जाता है? जैसा कि नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा, योम दिफा मतलब डिफेंस डे। तो दिफा का मतलब है कि किसी एक खतरे से हमें दिफा किया गया, हमें महफूज किया गया। 6 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी जो कि 1965 में हुई थी, जिसमें ज़ाहिरी बात है पाकिस्तानी फ़ौज ने ऐसा डट के मुकाबला किया कि जिसमें इंडियन फ़ौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये जंग क्यों और कब कैसे शुरू हुई ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये जंग 6 सितंबर 1965 में शुरू हुई थी, जिसको इंडिया ने बिल्कुल बगैर किसी ऐलान के पाकिस्तान में हमला कर दिया, जिसके लिए पाकिस्तान तैयार भी नहीं था। जबकि देखा जाए तो असूली तौर पे जब आप कोई जंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाता है या कुछ आपको इंडिकेट किया जाता है, किस तरह से उसका ऐलान किया जाता है। लेकिन ये बगैर किसी ऐलान के जंग शुरू हुई थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे जवानों ने उनका डट के मुकाबला किया था। तो इसमें ये बेसिकली रिएक्शन था हिंदुस्तान की तरफ से, जो कि पाकिस्तान ने कश्मीर की तरफ अपनी फौज का रद्द अमल किया था। तो उसके रिएक्शन था कि उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, और जिसमें जो टारगेटेड एरिया था वो लाहौर, उस वक्त सिंध के सहराई इलाके और सियालकोट, ये एरियाज थे जिन पे हमला किया गया था। बहरहाल 22 सितंबर तक ये जंग जारी रही और उसके बाद उसको अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम इसको जंग बंदी को कबूल किया गया और जंग ख़त्म हो गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाहौर पंजाब का सबसे बड़ा शहर है और इस पे हमेशा से दुश्मन की नज़र थी, इसलिए हमले का आगाज़ भी इसी शहर से किया गया। और इस वक्त में जबकि लोग नाश्ता कर रहे होते हैं और सुबह सुबह काम के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे होते हैं, तो ये एक बिल्कुल गैर एलानिया जंग थी जिसके लिए कोई भी जहनी तौर पे तैयार नहीं था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने इंडिया का मुकाबला किया। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में कई गुना छोटा है और भारत काफ़ी बड़ा है, इस लिहाज से उस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 लाख ज़्यादा फौज थी, जबकि भारत के पास तकरीबन 8.9 लाख फौज थी। तो उसके बावजूद कहते हैं ना, इरादे बुलंद हो तो फिर सामने पहाड़ भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी फौज ने ना सिर्फ दुश्मन का मुकाबला किया बल्कि पाकिस्तानियों को शेल्टर भी किया, क्योंकि घरों में भी हमला किया गया, गोलाबारी की गई, तो उनको भी महफूज किया गया, उन महफूज मकामात पर पहुंचाया गया, उन शहरियों को उनकी जानों की हिफाजत भी की। क्योंकि हमला उन्होंने अचानक किया था, इसलिए उनको पूरा यकीन था कि हम चवंडा से जब हमला करेंगे तो फिर लाहौर से सियालकोट तक पूरा कब्जा हमारा होगा और वही रास्ता फिर हमारा कश्मीर जाने का भी खुल जाएगा। क्योंकि सियालकोट से एक रेलवे लाइन गुजरती थी जो कि बाद में कश्मीर तक पहुंची थी, और यही जो रास्ता मैं आपको बता रही हूँ ये जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान के साथ मुंसलिक था, जबकि भारत का इससे कोई लिंक नहीं बनता था। तो इसीलिए उनका जो टारगेट था वो यही इलाका था। वो चाहते थे किसी तरह हम इस जगह पे कब्जा कर लें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि ये तो सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से में है
सियालकोट का यही रास्ता पूरे खित्ते की तिजारत, आमदोरफ्त और पैगामात की तरसील तक के लिए इस्तेमाल होता था। एक हिस्सा भारत को कश्मीर से मिलाने के लिए था, वो था ज़िला गुरदासपुर, जहाँ पे मुस्लिम आबादी की अक्सरियत थी। लेकिन उसके बावजूद भारत की नज़र इस इलाके पे रही कि किसी तरह से कब्जा कर ले। यही वजह है कि 1965 के अलावा 1971 की जंग में भी यही कोशिश की गई कि किसी तरह इस खित्ते पर कब्जा कर लिया जाए। जब हमारे पाक जवानों ने ये देखा कि दुश्मन की तादाद हमसे ज़्यादा है और कुव्वत में भी शायद ज़्यादा ही है, तो उन्होंने अकल से काम लेते हुए अपने जिस्मों से बम बांध लिए और दुश्मन के टैंकों पर हमला कर दिया और उन बम्स को उड़ा दिया। यूं उन्होंने दुश्मन को शिकस्त दे दी और अपनी जान अल्लाह की राह में दे दी। बेशक उनकी ये कुर्बानी रायगा नहीं गई और पाकिस्तान को उन्होंने महफूज कर दिया। वो कहते हैं ना कि तौहीद की इमानत है सीनों में हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौमी एजाज यानी निशान हैदर इस जंग में शहीद होने वाले शहदा को दिया गया, जिनमें से एक मेजर राजा अजीज पट्टी, जिन्होंने लाहौर के इलाके बेदिया का दिफा किया, इसी सिलसिले में अपनी जान का नजराना भी पेश किया। और भी कई ऐसे शहदा हैं जिन्हें ये एजाज दिया गया और आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा है। जब तक पाकिस्तान है, इन हीरोज़ का नाम हमेशा याद रहेगा। जो भी हो जाए, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते रहेंगे। कोई भी गैर मुल्की ताकत, कोई भी हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो मुंह की खाएगा और हम अपनी पाक फौज का साथ देंगे। इसीलिए हर साल योम दिफा पर मुख्तलिफ जगहों पे इवेंट्स मुनक्किद किए जाते हैं, जिसमें योम दिफा की सबसे बड़ी परेड, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेड आप देखते हैं, मुनक्किद करवाई जाती है हर साल इस्लामाबाद में, जिसमें मुख्तलिफ असलहों की नुमाइश भी की जाती है जो कि पाकिस्तान के दिफा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी तरह आप देखते होंगे अक्सर मुख्तलिफ जंगी जहाज़ होते हैं, उनका भी शो होता है। और मैं तो हमेशा से ही 6 सितंबर को सुबह सुबह उठ के बैठ जाती हूँ परेड देखने के लिए, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है और बड़ा मज़ा आता है जब पाकिस्तान का जो झंडा है उसे बुलंद किया जाता है। तो आई थिंक हमारे ही नहीं, हमारे बच्चों के भी हौसले बुलंद होते हैं ये सब देखकर। लेकिन इस बार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान सैलाब की जद में आया हुआ है और इस वक्त पाकिस्तान में बाकी चीज़ों से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि हम अपने जितने भी सैलाब ज़दगान बहन भाई हैं उनकी मदद करें, उनके लिए आगे होकर कुछ करें। कोई भी इवेंट जब होता है तो उस पर बहुत ज़्यादा लागत आती है, तो इसलिए इस बार पाक फ़ौज ने ये अनाउंसमेंट भी की है, अगर आप लोगों ने देखा हो, कि ये जो तकरीब हर साल की जाती है 6 सितंबर को, वो नहीं की जाएगी। मकसद सिर्फ यही है कि जो पूरा फोकस है वो सैलाब ज़दगान को दिया जाए, उन पर तवज्जो दी जाए और ये तकरीब इस दफ़ा मुलतवी कर दी गई है। एनी हाउ, जो लोग डोनेशंस कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, करें। मैंने खुद भी किया है और मैं आज भी, बल्कि मैंने काफ़ी बॉक्सेस बनाकर भेजे हैं और अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं खुद भी वहाँ जाकर उनकी मदद करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल अपने तय कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी होता है वो करके रोज़ कुछ ना कुछ हम लोग तक़सीम करते हैं, बाँटते हैं। अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे। ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत ज़्यादा पैसे डोनेशन में दें, या जितना भी आप लोग कर सकते हैं इस वक्त करें, क्योंकि आप समझ लें कि जैसे एक किसी भी घर की ज़रूरत होती है तो उसमें घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें खाना भी होता है, कपड़े भी होते हैं, जूते भी होते हैं, तो रोज़मर्रा इस्तेमाल की कई चीज़ें होती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आप आसानी से आप निकाल सकते हैं वो आप निकालिए और अपने इन बहन भाइयों की मदद कीजिए। अपनी फ़ौज ने भी अपनी सैलरीज भी डोनेशन में दे दी हैं और हमारे पुलिस ने भी ऐसे किया है। बाकी मेरे फील्ड से लोग, मैंने देखा काफ़ी लोगों ने डोनेशन किए हैं, हम लोगों ने भी किए हैं। तो आप लोग भी ज़रूर, अगर हो सके एक वक्त का खाना ही अगर आप दे सकते हैं तो वो खाना ही ज़रूर दीजिएगा जाकर। कोई जा रहा हो, अपने हर इलाके में मैंने देखा है कि ऐसे कैंप्स लगाए गए हैं सैलाब ज़दगान के लिए, लेकिन ये ज़रूर प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिएगा कि वो 100% रियल हो। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल कि लोगों ने कैंप्स लगाए होते हैं और वो आपकी जो चीज़ें हैं
وہ ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں رہی ہوتی. تو پلیز یہ ضرور دیکھ لیجیے گا. کوشش کریں جو آرمی کے اگر کیمپس ہیں جو کہ میں نے دیکھا بھی ہے, 100% مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ پہنچا رہے ہیں, اور آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہے, وہ لوگ وہاں ان جگہوں پہ بھی پہنچ گئے ہیں جہاں پہ باقی لوگ نہیں پہنچ پا رہے. تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی ڈونیشنز کوشش کریں کہ ان کے کیمپس میں ہی دیں. یہاں پہ میں ان شہداء کا ذکر بھی کروں گی جو بلوچستان میں گئے ان کی مدد کے لیے سب سے پہلے اور شہید ہو گئے. تو یہی جذبہ ہے جو ہم لوگوں کو خود بھی اپنانا ہے. ہمیں آگے ہو کر سب کی مدد کرنی ہے. پاکستان میں سٹل ابھی چیزیں دیکھنے میں جو آ رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئی, اور مزید آنے والے دنوں میں قحط سالی کا بھی خدشہ ہے, بہت ساری بیماریاں پھوٹنے کا بھی خدشہ ہے, اور اس کے علاوہ آگے سردی بھی آنے والی ہے. جو لوگ ڈونیشنز کر رہے ہیں ان کی چیزیں ڈیزرونگ لوگوں تک نہیں پہنچ رہی. راستے میں لوٹ مار ہو رہی ہے, بہت ساری گاڑیوں کو لوٹا جا رہا ہے, بہت سارے لوگوں کو مس یوز کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں نے کافی ایسی خبریں پڑھی ہیں جو کہ جن کا میں ذکر کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. تو پلیز میک شیور کر لیں کہ آپ کی چیزیں جن لوگوں تک آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں وہاں تک پہنچیں اور ان کی مدد کیجیے. اپنے ملک سے پیار کریں. اس وقت سیاست کو ایک سائڈ پہ رکھ کر صرف اور صرف یہ سوچیں کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم نے کسی سیاسی پارٹی کو نہیں دیکھنا, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے تئیں اس ملک کے لیے کیا کریں. آپ خود سمجھدار ہیں ماشاء اللہ سے, اور اس چیز کو بالکل سمجھیں گے. آئی تھنک آج کے ولاگ سے اگر آپ نے کوئی بھی بات, چھوٹی سی بات بھی پک کی ہو, تو میں سمجھوں گی کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. تو اس کے ساتھ ہی آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیں. آپ سب کو ایک دفعہ پھر یوم دفاع بہت بہت مبارک ہو. اللہ حافظ.